नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल IAS साहब में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीमावर्ती देश, यानी भारत के जो सीमा पर बसे देश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला है राज्य है लद्दाख। लद्दाख से सीमा लगती है आपकी अफगानिस्तान की। कुल कितनी सीमा लगती है? 106 किलोमीटर। लद्दाख से अफ़गानिस्तान की सीमा कितनी लगती है? 106 किलोमीटर। उसके बाद में आपका दूसरी सीमा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान देश की सीमा 3323 किलोमीटर, जो कि भारत से लगती है। इसकी सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से। ठीक है, इसकी टोटल सीमा लंबाई कितनी है पाकिस्तान की इंडिया से? तो यह है 3323 किलोमीटर। ठीक है साथियों। उसके बाद में आपका चीन। चीन चीन की सीमा टोटल कितनी है? 3488 किलोमीटर। ठीक है, इसकी सीमा लगती है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से सीमा लगती है चीन की। ठीक है, भारत के किन किन राज्यों से सीमा लगती है चीन की? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से। उसके बाद में आपका नेपाल। नेपाल की सीमा कितनी है भारत देश से? तो यह 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर है नेपाल की सीमा। कौन कौन से राज्य लगते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ये 5 जो राज्य हैं, ये इससे नेपाल की सीमा लगती है। ठीक है, इसकी लंबाई 1751 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे कम सीमा किसकी है? वो है भूटान की। 699 किलोमीटर सीमा जो लगती है वो भूटान की लगती है। और कौन कौन से राज्य से लगती है? तो पहले तो सिक्किम, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान के साथ साझा करती है। ठीक है, उसके बाद में आपका है बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा है, जो कि 4096 किलोमीटर है। 4096 किलोमीटर है, जो पूरे भारत की सबसे लंबी किसी किसी अन्य देश की सबसे लंबी सीमा है। ठीक है, बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य लगते हैं भारत के बांग्लादेश से? तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, उसके बाद में आपका मेघालय, असम, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। ये 4 राज्य बांग्लादेश से लगते हैं। ठीक है, 4 राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से साझा होती है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, तो ये हो गए आपके पड़ोसी देश। कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये 5 हो गए, 5 देश हो गए। उसके बाद में आपका सबसे नीचे का एरिया है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह द्वीप समूह है। ठीक है, भारत के एरिया में आता है। अब यहाँ देखते हैं कौन से देश हैं और कौन कौन से राज्य लगते हैं भारत के। अभी तो आपने मैप से देख लिया, अब लिखित देखते हैं इसका। बांग्लादेश की लंबाई सीमा कितनी है? बांग्लादेश की सीमा कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर भारत से लगती है। कौन कौन से राज्य इससे लगते हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम,
मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम भी लगता है, सॉरी मिजोरम भी लगता है। ठीक है, ये मिजोरम कहाँ है, यहाँ है, ये जो वाला एरिया है, ये वाला इधर वाला मिजोरम भी लगता है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद में चाइना, चीन आ गया, जिसकी लंबाई सीमा कितनी है कि लंबाई सीमा कितनी है 3488 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य लगते हैं भारतीय राज्य, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश, जो कि चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान की सीमा किससे किससे लगती है, तो इसकी लंबाई सीमा कितनी है, यह 3323 किलोमीटर। लद्दाख से इसकी सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर से, जम्मू और कश्मीर से, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से। नेपाल की सीमा किससे लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम से लगती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम से लगती है, और इसकी लंबाई सीमा कितनी है 1751 किलोमीटर, जो भारत से टच होती है कितनी 1751 किलोमीटर नेपाल की सीमा लगती है। म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर, कहाँ कहाँ से टच होती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। ठीक है, म्यांमार का मैप में दिखा रहे हैं हम आपको, ये है, ये वाला जो एरिया है इधर, ये है म्यांमार आपका। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 आपके राज्य म्यांमार को टच करते हैं, जिसकी कुल लंबाई है 1643 किलोमीटर। भूटान की लंबाई सीमा कितनी है, तो यह है 699 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य इसको टच करते हैं, सीमा साझा करते हैं, तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम एवं अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान से केवल एक राज्य लगता है, एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ठीक है, जिसकी कुल कितनी सीमा लगती है 106 किलोमीटर। सबसे कम राज्यों में देखा जाए, मतलब सॉरी सबसे कम सीमा देखा जाए जिसकी, तो सबसे कम सीमा अफगानिस्तान से लगती है भारत की। कुल टोटल कितनी सीमाएं लगती हैं सभी देशों में मिला के, 15,106। ठीक है, नोट में दिया है, सामान्यतः भारत का स्थलीय सीमा लगभग 12,200 किलोमीटर माना जाता है। 15,106 लगती हैं, लेकिन सामान्यतः माना कितना जाता है, भारत का स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर माना जाता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा निर्धारित की गई थी, ऑप्शन ए है डूरंड रेखा द्वारा, ऑप्शन बी है मैकमोहन रेखा द्वारा, ऑप्शन सी है मैग्नीनाट रेखा द्वारा, और ऑप्शन डी है रेड क्लिफ रेखा द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। भारत और पाकिस्तान के सीमा के बीच सीमा कौन सी निर्धारित होती है, तो रेड क्लिफ निर्धारित होती है। मैकमोहन के बारे में पढ़ेंगे। मैकमोहन क्या है, यह चीन तथा भारत के बीच सर हेनरी मैकमोहन द्वारा अंकित की गई थी। यह सन 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौता के तहत अस्तित्व में आई थी। यह चीन तथा भारत के बीच सर हेनरी मैकमोहन द्वारा अंकित की गई थी। यह सन 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौता के तहत अस्तित्व में आई थी। दूसरा है मैगीनाट रेखा। मैगीनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा को निर्धारित करती है। मैगीनाट रेखा किसको, फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा को निर्धारित करती है। फ्रांस और जर्मनी की सीमा रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच 15 जून 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा तय की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 जून 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा तय की गई थी। उसके बाद में डूरंड रेखा किसको कहते हैं, तो भारत तथा अफगानिस्तान के बीच सर मार्टिमर डूरंड द्वारा सन 1896 में स्थापित की गई थी। भारत तथा अफगानिस्तान के बीच सर मार्टिमर डूरंड द्वारा सन 1896 में स्थापित की गई थी।
जिसको क्या कहते हैं, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, डूरंड रेखा। उसके बाद में आपका है ओडरनिस रेखा। ओडरनिस रेखा जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को निर्धारित करती है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को निर्धारित करती है कौन सी, तो ओडरनिस रेखा। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, परवर्ती सीमा का। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अध्यारोपित सीमा का। ठीक है, अध्यारोपित सीमा का। क्वेश्चन नंबर 97 है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो रेड क्लिफ कहाँ की है, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच की है, या संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की है, भारत और पाकिस्तान के बीच की है, भारत एवं चाइना के बीच की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, अभी जो पढ़ा था ऑप्शन नंबर सी है, जो ऑप्शन सी है रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी, तो अभी बताया अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें तो उपयुक्त में अफगानिस्तान अभी हमने पढ़ा है। 106 किलोमीटर की जिसकी भारत से सीमा है अफगानिस्तान की। सबसे छोटी सीमा किसकी है, अफगानिस्तान की। मैकमोहन लाइन क्या है, मैकमोहन लाइन क्या है, तो ये भारत चीन की सीमा है। भारत और चीन की सीमा है मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन लाइन क्या है, तो भारत चीन की सीमा है, ना कि भारत नेपाल की सीमा। गलत है, भारत पाकिस्तान की गलत है, ये भी भारत बांग्लादेश की, ये भी गलत है। मैकमोहन रेखा क्या है, भारत और चीन की सीमा का नाम है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। दूसरा पॉइंट है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। तीसरा पॉइंट है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। इसमें 3 कथन दिए गए हैं, अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, उसमें से मिलान करके हमें बताना है। इसमें कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, पहला दूसरा तीसरा सही है, या केवल पहला और तथा दूसरा सही है, केवल दूसरा तीसरा सही है, या केवल 1 और 3 सही है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों सही है। ऑप्शन नंबर यह है जो तीनों सही हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमाओं की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल तथा भूटान, और पूर्व में म्यांमार तथा बांग्लादेश हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ तथा सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और संबंध राज्य इस प्रकार हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और संबंध राज्य इस प्रकार हैं, दिया गया है, क्रम दिया गया है। सबसे पहला है बांग्लादेश, 4,096.7 किलोमीटर लंबाई है। सीमा रेखा का नाम क्या है, जीरो लाइन। क्या नाम है, जीरो लाइन। कौन कौन से राज्य बांग्लादेश को टच करते हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। बांग्लादेश को कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है, कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है, तो यह
पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। चीन की कुल लंबाई कितनी है भारत से? तो यह 3488 किलोमीटर। इसकी रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा कहते हैं इसको। 1913 और 14 में निर्धारित की गई थी। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश इसको टच करता है। ठीक है, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। और 4 राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जो कि चीन चीन की सीमा लगती है लद्दाख से। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से। पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर है टोटल। इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ, जो कि 1947 में निर्धारित की गई। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं पाकिस्तान से। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं पाकिस्तान से। 3 राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। गुजरात, राजस्थान और पंजाब लगते हैं। जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हैं, इसकी भी सीमा लगती है पाकिस्तान से, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल की सीमा कितनी है? तो यह 1751 किलोमीटर। ठीक है, टोटल सीमा कितनी है भारत से? 1751 किलोमीटर। इसकी रेखा का कोई भी नाम नहीं दिया गया है। भारत और नेपाल की रेखा का कोई भी नाम निर्धारित नहीं किया गया है। 5 राज्य लगते हैं नेपाल से। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। ठीक है, अगला पॉइंट है 5 नंबर, म्यांमार। म्यांमार की सीमा कितनी लगती है टोटल? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। इस रेखा का नाम है इंडो बर्मा बैरियर। इंडो बर्मा बैरियर। भारत और म्यांमार की सीमा का क्या नाम है? इंडो बर्मा बैरियर। 4 राज्य लगते हैं इसकी सीमा पर। भारत के 4 राज्य लगते हैं इसकी सीमा पर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम लगते हैं। ठीक है, अगला नंबर है 6 नंबर, भूटान, जिसकी लंबाई है टोटल 699 किलोमीटर। भारत और भूटान की सीमा का रेखा का कोई भी नाम नहीं है। ठीक है, 4 राज्य लगते हैं भूटान से भारत के। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, अफगानिस्तान 7वें नंबर पर है, जिसकी सबसे कम सीमा लगती है कितनी? 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। इस रेखा का नाम क्या है? डूरंड रेखा, जो कि 1896 में निर्धारित की गई थी। एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है लद्दाख। ठीक है, वो भी पाक वाले अधिकृत पाक वाले हिस्से में, जो पाक के अधिकार में है, वो हिस्सा लगता है भारत का अफगानिस्तान से, जिसको पीओके बोलते हैं। ठीक है, सामान्यतः भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर मानी जाती है। सामान्यतः भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 101 दिया गया, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सी है? तो यह है बांग्लादेश की। ठीक है, 4,096.7 किलोमीटर बांग्लादेश की सीमा भारत से लगती है। ठीक है, यह आपके 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। 13 में यूपी आरओ और एआरओ में पूछा गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ साझी है? निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। गलत। ठीक है, जम्मू कश्मीर तो है, लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं है पाकिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ये सही हो सकता है। ठीक है,
ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये भी गलत है, हरियाणा साझा नहीं करती। राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर करते हैं, लेकिन हरियाणा की सीमा जो की है पाकिस्तान से नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर डी है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। 3 राज्यों की सीमा तो लगती है पाकिस्तान से, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ऑप्शन ए है सुमात्रा, ऑप्शन बी है बोर्नियो, ऑप्शन सी है जावा, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुमात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? कौन सा निकट है? तो यह है सुमात्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ एक प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राज्य 3 राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राज्य 3 राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या असम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा भारतीय राज्य 3 राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश किससे किससे लगा है? एक तो म्यांमार से लगा है, ठीक, उसके बाद में चाइना से लगा हुआ है, इसकी सीमा है, उसके बाद में आपका भूटान से लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? उसका सही आंसर क्या होगा? असम, ठीक है, क्या होगा? असम। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम से म्यांमार की सीमा लगती है, लेकिन असम से नहीं लगती है, ठीक है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन बी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है, बाकी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की तीनों की सीमाएं लगती हैं, ठीक है। पीसीएस 2002 में पूछा गया, पीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस आरओ पीरी में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश नागालैंड से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है, बाकी असम, मेघालय और मिजोरम से करता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम और मेघालय। गलत है, नागालैंड नहीं लगता है। पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय तो लगता है, लेकिन नागालैंड जो है बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है। नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल ये भी गलत है। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा ये सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि बांग्लादेश के सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य करते हैं? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ऑप्शन डी भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है
अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। भूटान की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताना है। भूटान देश की सीमा किस राज्य से, भारत के किस राज्य से नहीं लगती, ये बताना है। ठीक है, तो जो है मेघालय सीमा भूटान से नहीं लगती है। ठीक है, मेघालय की सीमा जो है भूटान से नहीं लगती है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। ठीक है, भारत की सिक्किम राज्य से 3 देश की सीमाएं लगती हैं। कौन कौन से? नेपाल, भूटान और चीन से। सिक्किम राज्य की सीमाएं नेपाल, भूटान, चीन तीनों देशों से लगा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से मिलती है। मेघालय, पश्चिम बंगाल राज्य की सीमाएं बांग्लादेश के साथ मिलती हैं। इसके बाद में है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म क्या है? नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म क्या है, जोड़ा क्या है? सिक्किम भूटान, सिक्किम बिहार, असम और बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिक्किम भूटान। भूटान एक देश हो गया, गलत हो गया। सिक्किम बिहार, सिक्किम और बिहार ये भी गलत है, सॉरी ये सही है। सिक्किम और बिहार जो है भूटान नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। असम बिहार, बिहार लगता है लेकिन असम नहीं लगता। उत्तर प्रदेश लगता है लेकिन हरियाणा नहीं लगता नेपाल से। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिक्किम और बिहार। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। भारत के जो त्रिपुरा राज्य है उसके तीनों तरफ से वो बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यद्यपि पश्चिम बंगाल 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं बांग्लादेश, नेपाल तथा भूटान को छूता है। 3 राज्य को कौन सा तीन राष्ट्र को यानी 3 देश को कौन सा राज्य छूता है? तो ये पश्चिम बंगाल छूता है। लेकिन प्रश्न 3 तरफ अर्थात 3 दिशाओं की बात कही गई, इस आधार पर उत्तर त्रिपुरा होगा। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश या असम। तो इसका सही आंसर होगा बिहार। बिहार है, बिहार जो कि भूटान के साथ सीमा अपनी साझा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 115, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही क्रम बताना है, यानी सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ जाना है हमें। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है? सॉरी, सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ जाना है। सबसे छोटे से लेके बड़े की तरफ हमें जाना है। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा हो जाएगा? नेपाल, फिर पाकिस्तान, फिर चीन और बांग्लादेश। सबसे बड़ी सीमा किसकी है? बांग्लादेश की, फिर चीन की, फिर पाकिस्तान की, फिर नेपाल की। ठीक है, वैसे सबसे छोटी सीमा भारत की किससे लगती है? अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। और ये किस राज्य से लगती है? तो ये लद्दाख में लगती है, पीओके से। ठीक है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। भारत का पड़ोसी देशों के साथ लगे सीमा विस्तार। बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। चीन की 3488 किलोमीटर लगती है। पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर, नेपाल की 1751 किलोमीटर। इस प्रकार इनका आरोही क्रम क्रमशः नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश है।
116 है, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण, उत्तर यानी अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार है: अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 117, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो सबसे ज़्यादा म्यांमार की सीमा भारत के कौन से राज्य से लगती है? अरुणाचल प्रदेश से। भारत म्यांमार की सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है, जो भारत के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम को स्पर्श करती है। इस सीमा की सर्वाधिक लंबाई अरुणाचल प्रदेश 520 किलोमीटर एवं मिजोरम 510 किलोमीटर के साथ है। इसके बाद क्रमशः मणिपुर 398 किलोमीटर व नागालैंड 215 किलोमीटर के साथ है। म्यांमार का आराकान योमा पर्वत भारत तथा म्यांमार के मध्य लंबी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। म्यांमार का आराकान योमा पर्वत भारत तथा म्यांमार के मध्य लंबी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। ज्ञातव्य है कि दोनों देशों के मध्य सीमा का निर्धारण 1826 के यानड्यूब संधि के आधार पर हुई थी। ज्ञातव्य है कि दोनों देशों के मध्य सीमा का निर्धारण 1826 के यानड्यूब संधि के आधार पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 118 है, मैकमोहन रेखा ब्रिटेन और तिब्बत द्वारा शिमला समझौते के एक भाग के रूप में सहमत लाइन है। इस संधि पर हस्ताक्षर कब किया? तो 1914 में किया गया था। मैकमोहन रेखा ब्रिटेन और तिब्बत द्वारा शिमला समझौते के एक भाग के रूप में सहमत लाइन है। इस संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? 1914 में। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। उसका सही आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की सीमा 3 तरफ से बांग्लादेश से लगी है। वहीं पूर्व दिशा में मिजोरम व असम से सीमा साझा करता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन एवं म्यांमार, असम, भूटान एवं बांग्लादेश बांग्लादेश एवं म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश, मिजोरम से लगी है। त्रिपुरा की जो सीमा केवल एक अंतर्राष्ट्रीय देश से लगी है, जिसका नाम है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 120 है, नवनिर्मित राज्य तेलंगाना कितने राज्यों से घिरा है? नवनिर्मित राज्य तेलंगाना कितने राज्यों से घिरा है? 5 राज्य से, 4 राज्य से, 6 राज्य से, 3 राज्य से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 राज्य से। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया। यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनने वाला 29वां नवगठित राज्य है। यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां नवगठित राज्य है। इसकी सीमाएं 5 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व छत्तीसगढ़ से मिलती है। वर्तमान में 28 राज्य हैं। भारत में कितने राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? भारत में कितने राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, भारत के 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की सीमा 2 से अधिक देशों से लगती है। यह है लद्दाख। 2 से अधिक देशों से लगती है, यह है लद्दाख। लद्दाख की सीमा एक तो अफगानिस्तान से लगती है और चीन से लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा अरुणाचल प्रदेश। भारत के 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश की सीमा 2 से अधिक देशों से लगती है। ठीक है, लद्दाख, सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा अरुणाचल प्रदेश जो हैं
ये 2 से अधिक देश यानी 3 देश से लगते हैं। लद्दाख की एक तो चाइना से लगती है इसकी सीमा, अफगानिस्तान से लगती है और पाकिस्तान से लगती है। सिक्किम की भूटान से, नेपाल से और चाइना से 3 से लगती है। ठीक है। पश्चिम बंगाल की भूटान से, बांग्लादेश से और नेपाल से लगती है। अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, चाइना और भूटान से लगती है सीमा इसकी। क्वेश्चन नंबर है 122, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मेघालय। इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ जो है, इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी बाहरी देश से इसकी सीमा नहीं लगती है। बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, उत्तराखंड की सीमा नेपाल तथा चीन और मेघालय की बांग्लादेश से लगती है। बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, उत्तराखंड की सीमा नेपाल तथा चीन और बांग्लादेश की, चीन और मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लगती है। छत्तीसगढ़ एक स्थलरुद्ध राज्य है जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। अन्य तथ्य दिए गए हैं। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शरद, ग्रीष्म, बसंत, वर्षा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है उसको क्रम से लगाना है। भारतीय कैलेंडर या भारतीय राष्ट्रीय पंचांग भारत में उपयोग किए जाने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर। इसके अनुसार प्रश्न में दिए गए ऋतुओं का सही कालक्रम क्रमशः बसंत, ग्रीष्म, वर्षा तथा शरद है। भारतीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया। चैत्र इस कैलेंडर का प्रथम माह जबकि फाल्गुन अंतिम माह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 5वां है, छठा है, 7वां है या 8वां है? इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। 2.4% है। विश्व में शीर्ष क्षेत्रफल वाले राज्य हैं। विश्व में शीर्ष क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं? तो ये हैं सबसे पहला रूस, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। सबसे पहले नंबर पर है रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत का नंबर 7वें नंबर पर है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर 7वें नंबर पर है। क्वेश्चन दिया है 125, दिए गए भारत के मानचित्र पर विचार कीजिए। इस चित्र में दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया ये देखना है। एक समवर्षा रेखा, अखिल भारतीय जल विभाजक, राष्ट्रीय राजमार्गों का संयोजन या फिर प्रमुख रेल मार्गों का संयोजन। तो इसमें दिया गया अखिल भारतीय जल विभाजक। ठीक है, इस चित्र में क्या दिया गया है? अखिल भारतीय जल विभाजक। प्रश्न, प्रस्तुत भारत के मानचित्रों में प्रदर्शित की गई रेखा अखिल भारतीय जल विभाजन को इंगित कर रही है। उल्लेखनीय है कि भिन्न अपवाद तंत्र में बहने वाली नदियों के शीर्ष भागों को पृथक करने वाली सीमा को जल विभाजक कहा जाता है। भारत में हरियाणा के अंबाला शहर को मुख्य जल विभाजक माना जाता है, क्योंकि इसके पश्चिम की नदियां पश्चिम की ओर तथा पूर्व की नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों का उद्गम स्थल मध्य भारत में होने के बावजूद जल विभाजक रेखा के पश्चिम में होने से ये नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि पश्चिमी घाट से निर्गमित जो नदियां जल विभाजक रेखा के पश्चिम में हैं वे पश्चिम की ओर तथा जो रेखा के पूर्व की ओर हैं वो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है,
प्रश्न में प्रस्तुत भारत के मानचित्र में प्रदर्शित की गई रेखा अखिल भारतीय जल विभाजन को इंगित करती है। उल्लेखनीय है कि भिन्न अपवाह तंत्र में बहने वाली नदियों के शीर्ष भागों को पृथक करने वाली सीमा को जल विभाजक कहा जाता है। भारत में हरियाणा के अंबाला शहर को मुख्य जल विभाजक माना जाता है, क्योंकि इसके पश्चिम की नदियां पश्चिम की ओर तथा इसके पूर्व की नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों का उद्गम स्थल मध्य भारत में होने के बावजूद जल विभाजक रेखा के पश्चिम में होने से ये नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि पश्चिमी घाट से निर्गमित जो नदियां जल विभाजक रेखा के पश्चिम में हैं वह पश्चिम की ओर तथा जो रेखा के पूर्व की ओर हैं वह पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। भारत के प्रादेशिक जल विस्तार हैं। भारत के प्रादेशिक जल विस्तार जल क्षेत्र का विस्तार है। तट के 3 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक, तट से 24 समुद्री मील तक। भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र विस्तार भारत के समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक स्थित है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र विस्तार भारत के समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक स्थित है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की दूरी आधार रेखा से 24 समुद्री मील, 1 समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर तक है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र विस्तार भारत के समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक है। ठीक है, इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार है। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की दूरी आधार रेखा से 24 समुद्री मील यानी 1 समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर तक है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। भारत में समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? तो यह है 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील, 1 समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर। ठीक है, तो 12 गुणे 1.8 किलोमीटर कर लोगे, जितना आ जाएगा वो वहाँ तक विस्तार है। ठीक है, निम्नांकित क्वेश्चन नंबर 128 है। निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? ऑप्शन ए है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया था। 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। 1974 में ईस्वी में सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन द्वारा सह राज्य के रूप में भारत का अंग बनाया गया। 1974 ईस्वी में सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन द्वारा सह राज्य के रूप में भारत का अंग बनाया गया तथा 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा यह भारत का पूर्ण राज्य बन गया। यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। इसे प्राकृतिक वनस्पतियों का स्वर्ग माना जाता है तथा यह भारत का पहला पूर्ण जैविक कृषि करने वाला राज्य है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? खासी, पटकाई और याराखान योमा अकाई पर्वत श्रृंखला, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत और म्यांमार के मध्य आराकान योमा यानी राखिन, नागा, चीन और लुसाई यानी मिजो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। खासी पर्वत श्रेणी पटकाई रेंज का ही एक पार्ट है, लेकिन इसका विस्तार मेघालय राज्य में है, ना कि भारत म्यांमार की सीमा पर है। खासी पर्वत श्रेणी पटकाई रेंज का ही एक पार्ट है, लेकिन इसका विस्तार मेघालय राज्य में है, ना कि भारत सीमा
भारत म्यांमार की सीमा पर। भारत में कुल कितने जिले हैं? भारत में कितने जिले हैं? 600, 650, 580, 800। इसका सही आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। जनगणना 2011 के अनुसार उस समय भारत में जिलों की संख्या 640 थी, जो वर्तमान 2022 में 725 तक हो गई है। ठीक है, 2011 में 640 थी, जो 2022 तक 725 थी। ठीक है, वर्तमान डेटा कुछ और होगा, इससे बढ़कर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंधु क्षेत्र। इनमें से सिंध दिए गए क्षेत्रों में सिंधु क्षेत्र जो है मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 132 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दिल्ली सूची 2 है शुष्क, मुंबई अर्धशुष्क, जोधपुर उष्ण आर्द्र, शिलोंग आर्द्र। तो इसको सही मिलान करना है, इसका सही मिलान करना है। सही सुमेलित इस प्रकार है, दिल्ली है अर्धशुष्क। ठीक है, दिल्ली क्या है? अर्धशुष्क है। उसके बाद में मुंबई है उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र है। ठीक है, जोधपुर है शुष्क, शिलोंग है आर्द्र। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी तटीय मैदान। उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड भूमि का ही भाग है, जो आर्कियन काल की चट्टानों से बना त्रिभुजाकार आकृति में है। इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश एवं उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। अरावली, राजमहल और शिलोंग की पहाड़ियाँ इसके उत्तर तथा दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड भूमि का भाग है, जो आर्कियन काल की चट्टानों से बना त्रिभुजाकार आकृति में है। इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश एवं उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। अरावली, राजमहल और शिलांग की पहाड़ियाँ इसके उत्तर में तथा दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। निम्नलिखित भारतीय शहरों को पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी अवस्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित भारतीय शहरों को पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी अवस्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? जोधपुर। ठीक है, जोधपुर। उसके बाद में आपका आएगा जोधपुर के बाद भोपाल, यानी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद बिलासपुर, उसके बाद रांची। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर भारतीय शहरों का क्रम जोधपुर राजस्थान में पड़ेगा, भोपाल मध्य प्रदेश में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में और रांची झारखंड में पड़ेगा। ठीक है, भारत के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। भारत के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। ईटानगर, इम्फाल, अगरतला और आइजोल। ईटानगर, इम्फाल, अगरतला और आइजोल। सूर्योदय के समय के हिसाब से उपयुक्त कथनों का सही काला अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सूर्योदय के समय के हिसाब से उपयुक्त स्थानों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सबसे पहले इम्फाल, फिर ईटानगर। प्रश्नानुसार दिए गए स्थल पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों की राजधानियां हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर इम्फाल, मणिपुर, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, आइजोल मिजोरम,
अगरतला त्रिपुरा, अर्थात स्पष्ट है कि सबसे पहले सूर्योदय इम्फाल में होगा, जो कि सबसे पूर्व में स्थित है। इसके बाद ईटानगर, आइजोल, अगरतला में होगा। डंकन जलसंध किसके बीच स्थित है? डंकन जलसंध किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए है मिनिकॉय और अमन द्वीप के बीच। ऑप्शन बी है दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। ऑप्शन सी है मिनिकॉय और मालदीव के बीच। ऑप्शन डी है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच। तो डंकन जलसंधि कहाँ है? यह है दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। डंकन जलसंधि दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है, जो पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। डंकन जलसंधि दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है, जो पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहाड़ी स्थान दिया गया, मानचित्र में अवस्थान दिया गया है। एक है पहाड़ी स्थान मानचित्र में अवस्थान। ऑप्शन ए है पहला दिया है धर्मशाला बताना, अल्मोड़ा बताना है, नैनीताल बताना और दार्जिलिंग बताना है। ठीक है, मानचित्र दिया गया। 1 नंबर पे कौन सा है ये बताना है, 2 नंबर पे क्या चीज़ है, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे। ठीक है, मानचित्र में दिए गए स्थान निम्न प्रकार हैं। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अवस्थित शहर की या अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ पाइन के ऊंचे वृक्ष, चाय के बागान पाए जाते हैं। भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड एलिगिन ने इनकी तुलना स्कॉटलैंड से की है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में अवस्थित शहर की यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ पाइन के ऊंचे वृक्ष, चाय के बागान पाए जाते हैं। भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड एलिगिन ने इसकी तुलना स्कॉटलैंड से की है। दूसरे नंबर पर क्या आएगा? अल्मोड़ा। यह उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण नगर है जो कुमाऊं की पहाड़ियों पर बसा हुआ है। यह उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण नगर है जो कुमाऊं की पहाड़ियों पर बसा हुआ है। तीसरे नंबर पर आएगा नैनीताल। यह उत्तराखंड का एक प्रमुख पर्यटन नगर है, शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित है। इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। 1847 में यह प्रसिद्ध हिल स्टेशन बना। अंग्रेज इसे समर कैपिटल भी कहते हैं। अंग्रेज इसे समर कैपिटल भी कहते थे। चौथे नंबर पर है दार्जिलिंग। यह पश्चिम बंगाल का एक नगर है। यह शिवालिक पर्वतमाला में लघु हिमालय में अवस्थित है। यह चाय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं साक्या मठ, जापानी मंदिर, पीस पैगोडा जिसे कहते हैं, टाइगर हिल आदि। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में पूरे वर्ष के दौरान सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ती? निम्नलिखित शहरों में से किस एक में पूरे वर्ष के दौरान सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं पड़ती? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या श्रीनगर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर में यानी सीधी रेखा में सूर्य की किरण नहीं पड़ती है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर का एक शहर है। शहर में सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें पूरे वर्ष के दौरान नहीं पड़ती, जबकि चेन्नई, मुंबई, कोलकाता आदि शहरों में सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं। पाक खाड़ी किनके बीच है? क्वेश्चन नंबर 139 है, पाक खाड़ी किनके बीच है? कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के, लक्षद्वीप और मालदीव द्वीप समूह के, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पाक की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पाक की खाड़ी भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है, जो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। इसे पाक जल डमरू मध्य भी कहा जाता है, जो दोनों देशों के बीच स्थित है। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी गुजरात राज्य में स्थित है। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी गुजरात राज्य में स्थित है। लक्षद्वीप एवं मालदीव को 9 डिग्री चैनल अलग करती है। लक्षद्वीप एवं मालदीव को 9 डिग्री चैनल अलग करती है, जबकि अंडमान एवं निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। अलग करती है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पर्यटन स्थल दिया गया, सूची 2 में राज्य दिया गया है। चक्राता
पूछ रहा है कहाँ पड़ता है, हाफलांग कहाँ पड़ता है, कलिम्पोंग कहाँ पड़ता है और कुफरी कहाँ पड़ता है। चक्राता, चक्राता पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। हाफलांग कहाँ पड़ता है, हाफलांग पड़ता है आपका असम में, ठीक है। उसके बाद में कलिम्पोंग कहाँ पड़ता है, कलिम्पोंग पड़ता है पश्चिम बंगाल में, और कुफरी पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। चक्राता नामक प्रसिद्ध स्थल उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में स्थित है। हाफलांग असम का प्रसिद्ध स्थल है। कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, जबकि कुफरी नामक प्रसिद्ध स्थल हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बेंगलुरु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लेकिन चार जो ऑप्शन दिए गए हैं उससे चारों के ये पूर्व में पड़ेगा। दिए गए नगरों को मानचित्र में देखने से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर लखनऊ सबसे पूर्व में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश की, हैदराबाद आंध्र प्रदेश की तथा बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड है। पुष्कर द्वीप का, जम्बू द्वीप का, क्रौंच द्वीप का, कुश द्वीप का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप का, ठीक है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले हुए भारतीय उपमहाद्वीप को विविध नामों से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बू द्वीप कहा गया है, जहाँ पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में महान मौर्य वंश का शासन था। उल्लेखनीय है कि यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, जबकि अनुश्रुति में राजा भरत के नाम पर इसे भारतवर्ष कहा गया है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैले हुए भारतीय उपमहाद्वीप को विविध नामों से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है, जहाँ पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी से महान मौर्य वंश का शासन था। उल्लेखनीय है कि यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया है, जबकि अनुश्रुति में राजा भरत के नाम पर इसे भारतवर्ष कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 143 से निम्नलिखित संकरी खाड़ियों क्रीक में कौन सी एक गुजरात राज्य से संबंध नहीं है। कोरी क्रीक, गोदई क्रीक, कझार क्रीक, सर क्रीक। इसका सही आंसर हो जाएगा कझार क्रीक। संकरी खाड़ियों क्रीक में कझार क्रीक गुजरात राज्य से संबंध नहीं है, जबकि कोरी क्रीक, गोदई क्रीक और सर क्रीक गुजरात राज्य से संबंध है। ध्यातव्य है कि सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का अंग है। ध्यातव्य है कि सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का अंग है। तो साथियों इस पार्ट में हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे पर्वतीय पठारियों मैदानी क्षेत्र, ठीक है। इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 143 तक कंप्लीट कर लिया, उसके आगे हम 144 से नेक्स्ट पार्ट में पर्वतीय पठारियों मैदानी क्षेत्र में पढ़ेंगे। माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन एरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो साथियों जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।